ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ बोलिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम जो उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं वो कठ उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेद का एक छोटा सा अंग पढ़ने जा रहे हैं, उसे समझने जा रहे हैं। यह जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं सहनाववतु, इस उपनिषद का शांति मंत्र यही है। पूर्व जो हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे उसका शांति मंत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं है। इसका शांति मंत्र सहनाववतु है। आज इसका अर्थ भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं पाठ करता हूं। ओम चूंकि ब्रह्म का वाचक है, ईश्वर का वाचक है, इसलिए इसको प्रार्थना रूप में इसका अर्थ किया गया। ओम अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ ही वीर्यम अर्थात शक्ति, करवावहे अर्थात प्राप्त करें। हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। यह इसका अर्थ है। सहनाववतु, सह नौ आववतु ये हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद करने पर सह मतलब साथ साथ, नौ मतलब नौ कहने का अर्थ यहाँ पे दो से है। जैसे बोथ अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे ही हम दोनों सह नौ आववतु अर्थात रक्षा करना होता है। तो हम साथ साथ रक्षित हों, यानी हम दोनों सुरक्षित रहें। गुरु और शिष्य सभी सुरक्षित हों। सह नौ भुनक्तु, भुनक्तु का अर्थ यहाँ पर पालन करने से है, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर हम दोनों का साथ साथ पालन करें। आगे है सह वीर्यं करवावहै। साथ साथ वीर्य का अर्थ वैसे वीर्यवान एक शब्द है। वीर्यवान कहते हैं जो बलवान हो उसको। तो वीर्य का अर्थ तेज से, शक्ति से होता है। सह वीर्यं करवावहै, हम साथ साथ जो है वह तेज की अर्थात बल की प्राप्ति करें। हमारा बल साथ साथ बढ़े। अधीतम अर्थात जो पढ़ी हुई विद्या है, सीखी हुई विद्या है, जानी हुई विद्या है। तो कहा तेजस्विनावधीतमस्तु, वधीतमस्तु। तेजस्विना हमारी जो सीखी हुई, अधीतम अर्थात सीखी हुई जानी हुई विद्या है, वो तेजस्विना तेज का कारक बने।
हमें तेजस्वी बनाए, हमें मेधावी बनाए। तेजस्विना अवधीतम अस्तु, जो हमने सीख लिया है, जिस विद्या को हमने सीखा है, वह हमें तेज, तेज कब आएगा? तेज तब आएगा जब वह विद्या ग्रहण की गई हो उसी रूप में जैसी कि हमने सुनी पढ़ी है। उस विद्या के जैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, तब तेज की उत्पत्ति होती है। जैसे सूर्य में प्रकाश होने पर उससे तेज निकलता है, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में तिष्ठित है, वह तेजवान कहलाएगा, तेजोमय कहलाएगा। तो ज्ञान जिसके जीवन में हो तभी वह तेजोमय होगा। तो जीवन में उतर आए तब हम कहेंगे कि तेजस्विना, वह तेज को उत्पन्न करने वाला, तेज कारक हो गई वो विद्या, ऐसा कहेंगे। महत्वपूर्ण बात एक कही गई, माँ विद्विषा भई। विद्विषा अर्थात द्वेष। माँ का अर्थ है नहीं, माँ में आकार, माँ माता वाला माँ नहीं है, वो माँ नहीं है, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ माँ में आकार है माँ। माँ विद्विषा भाई, हम आपस में द्वेष न करें। यह विचारणीय तथ्य है। कई बार विद्यार्थी भी आपस में द्वेष कर लेते हैं, गुरु शिष्य में भी आपस में द्वेष हो जाता है। उसका बहुत सरल सा कारण है, क्योंकि गुरु ठीक ठीक वैसा आचरण नहीं कर सकता जैसा कि शिष्य आचरण करता है। गुरु ठीक ठीक जैसा बता रहा हो शिष्य को आचरण करने में, कहीं कहीं पर भेद हो जाएगा। जैसे यह तो ठीक है कि गुरु भी सत्य बोलेगा, शिष्य को भी कहेगा कि तुम भी सत्य बोलो, सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा वेद का ही वचन है, धर्म का पालन करो। किंतु गुरु चूंकि गुरु है, इसलिए कहीं कहीं पर पृथकता दिखाई दे सकती है। कहीं कहीं पर कुछ पृथकता दिखने से शिष्य को होता है कि हमें तो ऐसा कहते हैं, खुद ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई शिक्षक जैसा कर रहा है वैसा शिष्य क्यों नहीं कर रहा, या शिष्य को जैसा उपदेश करता है वैसा शिक्षक क्यों नहीं करता। तो कुछ विषयों पर भिन्नता हो सकती है, कुछ ही विषयों पर, सर्वत्र नहीं होनी चाहिए। कि गुरु तो कहे कि सत्य बोलो, स्वयं झूठ बोलता, तो यह तो गुरु होने का लक्षण ही नहीं। दूसरे से जैसा उपदेश करे वैसा स्वयं जीता ना हो। किंतु कुछ बहुत ही मूलभूत, जैसे कि गुरु ऊंचे आसन पे बैठा है, शिष्य नीचे बैठ के सुन रहा है, अब वो कहे कि हम भी ऊंचे आसन पे तुम्हारे समकक्ष बैठेंगे। हम क्यों नीचे बैठ के सुनेंगे, और तुम ही क्यों सुनाओगे, अब हम सुनाएंगे, तुम बैठ के सुनोगे। तो ऐसी कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए कहीं मन में द्वेष हमारे उत्पन्न न हो जाए, गुरु का शिष्य के प्रति अथवा शिष्य का गुरु के प्रति, अथवा शिष्यों का आपस में कहीं द्वेष भाव न हो जाए, इसलिए ऐसी प्रार्थना की गई है। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, यह हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हम आपस में किसी से द्वेष न करें। और सिर्फ गुरु शिष्य ही नहीं, किसी से भी द्वेष हमारा न हो। माँ विद्विषा भई, हमारा किसी से द्वेष न हो, हम किसी से द्वेष न करें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और हम साथ साथ वृद्धि करें, साथ साथ हम ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसा जो हमारे ऋषियों का वचन है, हम साथ साथ आगे बढ़ें। हमारा पालन जो है परमेश्वर साथ साथ करे, या परमात्मा शक्ति जो है, शक्ति जो है, वो हम सबका पालन करें। किसी को इसमें छाटा नहीं गया है कि भैया हमारा तो करे लेकिन फलाने का न करें, ऐसा नहीं। हम सभी का पालन हो, हम सभी की रक्षा हो, ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, ऐसी भावना की गई है। यदि ईश्वर से प्रार्थना का भाव इसमें हटा दीजिएगा तो भी इसका अर्थ निकल सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है। इसको प्रार्थना न भी मानिएगा तो भी इसका अर्थ किया जा सकता है इस प्रकार से कि हम साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तब हम सभी एक दूसरे की रक्षा करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम आपस में एक दूसरे का पालन करें। सिर्फ गुरु शिष्य ही नहीं, सभी जो भी ऐसा भाव रखते हैं, हम सभी एक दूसरे के पोषक बने, पालक बने, किसी का हम अहित न करें। यदि प्रार्थना का भाव हटा दीजिएगा तो यह अर्थ भी निकल आएगा, तेजस्विनावधीतमस्तु, हम जो भी विद्या को सीखते हैं वह तेजोमय हो, तेज कारक हो, अर्थात वह विद्या हमारे अंदर इस प्रकार से धारण हो जाए कि जैसे सूर्य से रश्मियां निकलती हैं, किरण निकलती है, ऐसा ही ज्ञानवान पुरुष हो जाने पर
उससे ज्ञान का प्रकाश निःसृत होता है। निःसृत होता है मतलब बाहर की ओर स्वतः ही निकलता है। ऐसी हमारी स्थिति हो जाए, हम तेजोमय हो जाए, अर्थात उस ज्ञान को धारण करने वाले बन जाए, न कि मात्र उस ज्ञान का वाचन और श्रवण ही करें। यह अर्थ है तेजस्विनावधीतमस्तु का। और फिर कहा मां विद्विषा वही, हम किसी से भी द्वेष न करें, यह भाव है। इस शांति के पाठ के उपरांत 3 बार कहा गया ओम शांति शांति शांति। जब हम यह शांति पाठ करते हैं तो अंदर शांति ही हो जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पूर्णतया शांत भाव से ही अध्ययन करे, श्रवण करे, मनन करे। हम जब अध्ययन कर रहे हों, हम जब ऋषियों की वाणी को समझ रहे हो, तो हम एकदम शांत भाव से स्थिर हो जाएं। यह भी कहने का अर्थ है। आगे हम बढ़ते हैं। एक बात मैं कह दूं, चूंकि उपनिषद यह बड़ा है, हम प्रत्येक मंत्र को संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे, न ही प्रत्येक मंत्र की व्याख्या करने की अब हमें आवश्यकता पड़ेगी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र होंगे आगे चल करके, उन मंत्रों की हम व्याख्या को समझने की चेष्टा करेंगे। जो अतिशय महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर जो समझ में थोड़े आने मतलब हमारे विषय से अतिरिक्त हैं, इन मंत्रों को हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, मात्र उसका हिंदी अर्थ पढ़ करके निकल जाएंगे। मैं संस्कृत पाठ भी अवॉइड करूंगा ताकि समय ज्यादा खर्च न हो और हम समझ सकें, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य समझना है। जो ऋषियों का ज्ञान है, जो उनका उपदेश है, उसे हमें समझना है, न कि बस पाठ करके निकल जाना है। ठीक। पहला मंत्र, प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली, प्रथम मंत्र। ओम ओषण्णः वै वाजस्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेतानां पुत्र आस तगुंह कुमारगुंह कुमारगुं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्तः सोमन्त पीतोदका जगधत्रणा दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः आनन्दानामते लोकास्तान् स गच्छति तदत् स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं सत्तागुंसुहोवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। अर्थ पढ़ता हूं मैं। यह 4 मंत्र हमने पढ़ा, प्रथम से 4 तक। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजस्रवा के पुत्र विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। वाजस्रवा के पुत्र ने अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र था। तो वाजस्रवा ऋषि के पुत्र, वैसे इनका नाम उद्दालक है, यहाँ नहीं लिखा है, किंतु तो वाजस्रवा ऋषि के पुत्र उद्दालक ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजित यज्ञ, जिसमें वो अपना सारा धन दे देते हैं। इसमें लिखा है सर्ववेद सन ददौ। ददौ मतलब दे दिया, सर्ववेद सन मतलब जितना भी उनके पास धन आदि था सब कुछ दे दिया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उसका एक नचिकेता नाम का पुत्र था। यह कहानी हो सकता है कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत सुनी हो या पढ़ी हो कहीं ना कहीं। जिस समय दक्षिणाएं ले जाई जा रही थी, जो दक्षिणा दी जानी थी वो ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, कुमार अर्थात कम उम्र का था नचिकेता, श्रद्धा का आवेश हुआ। उसके हृदय में श्रद्धा का आवेश हो गया, श्रद्धा विवेश। वह सोचने लगा, जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है, और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गौओं का दान करने से वह दाता जो आनंद लोक है उन्हीं को जाता है। उनके मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि कुछ गायें ऐसी थी जिनका दूध दूह लिया गया है, अब वो बूढ़ी हो गई हैं,
तो उनको देख करके, दान में उन्हें पिता दे रहे हैं ऐसा देख करके उसके मन में भाव आता है। तब वह अपने पिता से बोला, स होवाच पितरम, पितर अर्थात पिता से बोला, तत्कस्मै माम आन दास्यसि, माम मतलब मुझे किसे दोगे, आप मुझे किसको देंगे। इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी पूछा। द्वितीयं तृतीयं तन तगुं सो होवाच, द्वितीयं अर्थात दोबारा और तृतीयं तिबारा उसने पूछा अपने पिता से कि मुझे किसे देंगे, मुझे किसे देंगे। जब 3 बार पूछा तो पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कह दिया। ये 4 मंत्र हुए। अब आगे मैं सिर्फ हिंदी पाठ कर रहा हूं, जब महत्वपूर्ण होगा तो हम फिर उसको विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। फिर अब बालक विचार करता है, नचिकेता ऋषि विचार करते हैं, मैं बहुत से शिष्यों या पुत्रों में तो प्रथम अर्थात मुख्य वृत्ति से चलता हूं, और बहुतों में मध्यम वृत्ति से चलता हूं। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। आखिर यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है कि पिता मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे, जिसके कारण से उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तुझे यम को दान में देता हूं। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे, अब यह पुत्र अपने पिता से कह रहा, जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर भाष्य करने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने ऐसा अर्थ किया है, यह मंत्र इसलिए आया है छठा, क्योंकि पिता को ऐसा कहने के बाद शायद लगा हो कि ये हमने क्या कह दिया, तो इसलिए शायद उनकी भावना ऐसी रही हो कि यम को पुत्र न सौंपा जाए। ऐसी स्थिति में नचिकेता ही स्वयं अपने पिता से कहते हैं, ऐसी व्याख्या की गई है व्याख्याकारों के द्वारा, जबकि ऐसा मंत्र में वर्णन नहीं है। किंतु नचिकेता जी कहते हैं कि जैसा पूर्व के पुरुषों ने व्यवहार किया था, हमारे पूर्वजों ने जैसा व्यवहार किया, अर्थात मिथ्या व्यवहार नहीं किया, जो कह दिया वैसा ही किया, यदि मुख से वाणी निकल गई तो उस वाणी का पालन किया। अर्थात यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस कालखंड के महर्षि ऋषि महर्षियों का ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वह कालखंड ऐसे ऋषि महर्षियों का है कि मुख से कोई भी बात निकल जाए तो वो मिथ्या नहीं जानी चाहिए। यदि यह निकल गया कि पुत्र को यमराज को दिया, यम को दिया, तो अब यम को दिया, फिर उसमें कोई फिर संदेह नहीं होना चाहिए, वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो कहता है नचिकेता कि जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार अनुपश्य यथा पूर्वे, अनुपश्य मतलब देख करके, यथा पूर्वे जैसा हमारे पूर्वजों ने व्यवहार किया है, प्रतिपश्य तथा परे, और उसके उपरांत जो लोग हुए हैं अर्थात जो भी हमारे समकक्ष हैं, इन सबके व्यवहार को देखते हुए यही मानना पड़ेगा कि जो हमने कह दिया उसका पालन किया जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु हम लोग आजकल कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हमारी वाणी का कोई मूल्य ही नहीं रहा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम उन ऋषियों की कैसे संतान हैं, हमें विचार करना चाहिए। हम यदि उस ऋषि परंपरा के लोग हैं तो हमें बहुत ही सोच कर समझ कर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमें बचपन से ऐसा अब सिखाया नहीं जाता, यही समस्या है। यदि बचपन से ऐसा हमें सिखाया जा रहा होता, हमारे परिवार में, हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में जो अग्रणी लोग हैं उनके द्वारा यदि हमें यह समझाया जाता, समझाया ही ना जाता, बशर्ते कि हम उनके भी जीवन में देखते, कोई भी जो कीमती वस्तु होती है उसको लोग ऐसे ही जाया नहीं करते, उसका फालतू प्रयोग नहीं करते। वाणी की कीमत को हमने समझना ही बंद कर दिया लगभग लगभग, इसलिए हम वाणी को अनायास अनावश्यक रूप से प्रयोग करते हैं। यदि वाणी की हमें कीमत पता हो, जिसकी भी वाणी की कुछ कीमत है, वह सोच करके, समझ करके, नाप करके, तोल करके तभी बोलेगा, अन्यथा नहीं बोलेगा, मिथ्या नहीं बोलेगा।
किंतु वाणी की महत्ता को हमने समझना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं अनुपश्य यथा पूर्वे, जैसा हमारे पूर्वज आचरण करते थे, प्रतिपश्य तथा परे, और जैसा वर्तमान में उनके उपरांत हुए लोग व्यवहार करते हैं, अर्थात मिथ्याभाषी नहीं है, वचन को तोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आपको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अपने पिता से कहता है। और कहता है मनुष्य खेती की तरह पकता है और खेती की ही भांति पुनः उत्पन्न हो जाता है। जैसे खेत में बीज डालते हैं और वो खेत में जो है बीज उग करके पक जाता है, फिर पुनः जो बीज उत्पन्न होते हैं उसमें से, उसी से फिर खेती उत्पन्न हो जाती, ऐसे ही मृत्यु आती है, फिर पुनः जो है जीव नया शरीर धारण कर लेता है। यह भाव है यहाँ पर कहने का। तो अपने पिता से कह रहे हैं कि अब यम को दे भी दिया तो कोई बात नहीं, पुनः जो है यह तो क्रम है सृष्टि का, कि जैसे खेती उत्पन्न होती है नष्ट, और फिर उसी खेती उत्पन्न जो हुई है बीज, उसी से फिर खेती उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही जीव भी उत्पन्न हो जाता है नवीन शरीर में। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव है। अगला मंत्र, मंत्र संख्या 7। अब स्थिति यह है, इसमें उपनिषद में विस्तार नहीं किया गया, उपनिषद में सीधे मंत्र दे दिया गया है। ऐसा है, ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है, उस अतिथि की यह अर्घ्य पाद्य पाद्य दान रूपा शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की, वैसे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ कोष्टक में, ये है नहीं, हे वैवस्वत जल ले आइए। अब स्थिति यह है कि यम के द्वार पर नचिकेता ऋषि पहुंच गए हैं, बालक स्वरूप नचिकेता यम के द्वार पर हैं। यह विस्तार से उपनिषद में नहीं लिखा गया है, यह व्याख्याकार हम लोग समझाते हैं, व्याख्याकारों ने लिखा है। किंतु ऐसा उपनिषद में नहीं है कि लिखा है कि वह यम के घर पे पहुंचा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। वह सीधे मंत्र कहता है कि ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है, अर्थात जैसे अग्नि, चूंकि अग्नि का महत्व बहुत है, ऐसा हमने पहले समझा है कि वैदिक काल में अग्नि का बहुत ही महत्व है वैदिक ऋषियों के लिए। तो उनका कहना है यदि ब्राह्मण घर में आए तो जैसे अग्नि ही आ गई है, अग्नि ही ब्राह्मण होकर के प्रवेश करता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण जिसको कहा जा रहा है वह ध्यान से समझिए, वो यज्ञों को करने वाले विद्वानों की बात चल रही है, जो उन नियमों का पालन करते थे, जो मिथ्याभाषी नहीं थे, जो वचन का पालन करते थे, ऐसे लोगों की बात चल रही है, सामान्य लोगों की बात नहीं चल रही है। आज के दौर से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। मात्र किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से और आचरण वैसा न होने से ये सिद्धि नहीं हो सकती। ब्राह्मण जो कथन है वह सिद्ध नहीं हो सकता, किसी को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो इसलिए हम बहुत ही पूर्व काल की बात कर रहे हैं, जहां पर आचरण व्यवहार भी वैसा ही था, न कि सिर्फ नाम मात्र के थे। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अग्नि ही जैसे घर में प्रवेश करता है ब्राह्मण होकर के, उस अतिथि की यह शांति किया करते हैं, यह मतलब उसको पाद्य अर्घ आदि यानी उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। अतः हे वैवस्वत, वैवस्वत यहाँ पर यमराज को कहा जा रहा है, यम को। सूर्य से ही उत्पन्न, विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य से ही जो उत्पन्न हुआ है उसे वैवस्वत कहेंगे। तो हे सूर्य पुत्र या सूर्य से उत्पन्न हुए, जल ले आइए, आप जल लेकर के आइए यम से, ऐसा कोई कह रहा है दूसरा। तो ऐसा माना गया है या तो यम की पत्नी है या कोई उनका परिकर है जो उनसे कह रहा है कि इनके लिए जल लेकर के आइए। आगे मंत्र है, जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, याग आदि इष्ट और उद्यान आदि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। इसका मैं दूसरा भी अर्थ जरा से देख लेता हूं, यही किया गया है अथवा कुछ और किया गया है। मंत्र संख्या 8। ठीक है, ठीक, इष्ट पूर्त आदि कर्मों का यहाँ पर जिक्र है। अर्थात अभिप्राय यह है कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, यदि कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहाँ पर ब्राह्मण कहने से यही है कि जो यज्ञ करते थे और जो विद्वान थे, नियमों पर चलने वाले थे। अब थोड़ा सा चूंकि आज का दौर अलग है,
आज का समय अलग है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन शब्दों पर हम लोग कुछ न कुछ राय अपनी रखते हैं। लोगों ने राय बना ली है और नाना प्रकार के राय हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको हम विस्तार करते हैं, इस चतुष्वर्ण की व्यवस्था को। आज से हजारों वर्ष पूर्व वर्ण की व्यवस्था थी और आश्रम की व्यवस्था थी। ये हमने पहले भी कहा कि आश्रम की व्यवस्था से किसी को समस्या नहीं है, किंतु वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को समस्या है, कुछ को नहीं भी है। तो वहां पर कार्य का विभाजन किया गया, कौन कैसा कार्य करेगा। और आप कल्पना करिए कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व हम अगर 500 या 5,000 लोग होते, हम 5,000 लोगों का एक समूह होता, तो हम क्या करते। हम 5,000 लोग आपस में कार्य को बांट लेते अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। जिसमें जो योग्यता जैसी क्षमता है उसके अनुसार हम लोग आपस में कार्य बांट लेते। इसी प्रकार से कार्य का बंटवारा कर दिया गया। और उस समय कोई गलत मंशा थी, किसी को नीचा दबाना था, किसी को जो है नीचा दिखाना था, ऐसी मंशा उस समय तो नहीं समझ सकते हम। किंतु पूर्ववर्ती काल में इसमें जो है कोई भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में कुछ दोष आ जाना यह स्वाभाविक है। जो आज हम दोष देखते हैं या आज से कुछ पूर्व में हमने देखा है, जिन दोषों पर हम लोग बहुत चर्चा भी करते हैं, वह स्वाभाविक सी बात है। और आज की भी कोई भी व्यवस्था है, वह व्यवस्था दोष से पूर्णतया मुक्त है ऐसा नहीं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पूरे विश्व में लोकतंत्र बड़ा सुंदर माना जाता है। क्या लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं है? तो घूसखोरी क्या चीज है भाई? आप आज की जो व्यवस्था है, इसमें साधारण से किसी सरकारी दफ्तर से लेके बड़े बड़े दफ्तरों तक, नेता मंत्री तक घूस लोग खा लेते हैं, भ्रष्टाचार आदि करते हैं। यह व्यवस्था की ही समस्या है या किस चीज की समस्या है? तो मैं संक्षेप में कह रहा हूं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में भी समस्या है। जितनी व्यवस्थाएं हैं आज के भी दौर में, उन व्यवस्थाओं में भी नाना समस्याएं निहित हैं। और जो पूर्व आश्रम और वर्ण की व्यवस्था थी उसमें भी समस्या उत्पन्न हुई, यह ठीक है। होता क्या है कि किसी व्यवस्था में समस्या होती है तो दो क्रियाएं की जा सकती हैं। या तो नई व्यवस्था कायम की जाए, अथवा जिस व्यवस्था में कोई समस्या, उस व्यवस्था की समस्याओं को हटाने की चेष्टा की जाए। ठीक। तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने समझ लिया है, आधुनिक लोगों ने, कि वर्ण व्यवस्था ही अपने आप में समस्या है, इसलिए इसी को समाप्त कर दिया जाए। बहुत लोगों का ऐसा मंतव्य है, बहुतों का नहीं भी। किंतु विचार करके देखिएगा। तो मैं इस पर बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये हम जो विषय पढ़ रहे हैं उससे कहीं अन्यत्र निकल जाएंगे। तो कार्यों का जो विभाजन था वो कई दृष्टि से उचित भी था। इसके लिए अगर ये समझना चाहता है कोई व्यक्ति, तो आपको पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से जीन जो होता है, आपका जेनेटिक ऑर्डर जो है, वो आपके पूर्वजों के जीन को कैरी करता है। यदि 10 पीढ़ियों से 20 पीढ़ियों से आपके पूर्वज कोई एक कार्य करते हैं, एक ही कार्य कोई करते हैं, एक विषय में दक्ष हैं, तो आप जेनेटिकली, आप जन्म जन्म से ही उन गुणों को लेकर के उत्पन्न होंगे। ऐसा साइंटिफिक स्टडी है। किसी को न समझ में आए या अगर सही न लगे, तो मैंने पिछले भी प्रवचन में एक वैज्ञानिक का नाम लिया था, रॉबर्ट सपोस्की। रॉबर्ट सपोस्की नाम के एक वैज्ञानिक हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी एक पुस्तक है बिहेव, BEHAVE। उनकी एक पुस्तक बिहेव नाम की है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। वह पुस्तक इस विषय पर है कि कोई भी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार क्यों करता है। उसमें इस विषय का भी जिक्र किया गया है कि किस प्रकार आपका जो जीन है, आपका जो जेनेटिक ऑर्डर है, जेनेटिक जो जीन है, वो किस तरीके से आपके पूर्वजों के लक्षणों को कैरी करता है। आप लोग सामान्य रीति से भी जानते हैं, अगर किसी को शुगर है तो उसके बच्चों को, अगर किसी के माता पिता को शुगर है तो बच्चों में भी शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी के पूर्वजों में 2-3 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, तो सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो आगे की पीढ़ियों में बढ़ जाती है। इसके चांसेस, ये आनुवांशिक लक्षण कहे जाते हैं। कई सारे लोग आनुवांशिक रूप से जो है कैरी करता है व्यक्ति। इसी प्रकार से गुण भी कैरी करता है। तो गुणों के संरक्षण के लिए भी वर्ण व्यवस्था को रखा गया। और यह सामान्य भाषा में मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा ही विस्तार करेंगे, ज्यादा नहीं।
एक लोहार जो व्यक्ति है वह अपने बच्चे को बिना किसी विद्यालय भेजे हुए, बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए अपने ही घर में लोहे का काम सिखा सकता था और सिखाता था। कुम्हार का बालक अपने पिता से ही, अपने मामा से, अपने फूफा से, अपने नाना से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से कुंभकार का कार्य यानी कुम्हार का कार्य सीख लेता था, बिना एक भी रुपया खर्च किए, बिना पलायन किए कि अब विद्यालय पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो बेंगलोर जाना पड़ेगा, तो अमेरिका जाना पड़ेगा। वो अपने ही घर में, अपने ही पूर्वजों से, अपने ही बड़ों से विद्या सीख लेता था। यह जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो बाद में उसी में निर्मित हो गई है, उस उससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। उसमें बुराई क्या थी? जो बुराई मुझे भी लगती है, ऊंच नीच की भावना। यह हमसे नीचा है, हम इससे ऊंचे हैं। यह एक विकृति न आई होती तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जो है वह इतनी विकृत स्वरूप में हमें न दिखाई दे रही होती। अस्तु, इसको अब हम विस्तार नहीं करेंगे। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, यज्ञ आदि याग आदि करने का इष्ट और पूर्त कर्म, एक बार हमने इष्ट पूर्त भी समझाया था आप लोगों को, तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है, ऐसा कहा गया। ये थोड़ा डराने वाली भी बात आपको लग सकती है, किंतु अभिप्राय यह है कहने का कि कोई अतिथि आए आपके घर में, कोई विद्वान आए तो उसे भूखा न रखिए। यह आपके लिए हितकारक नहीं है, आपका हित करने वाला है। यदि कोई अतिथि आता है तो उसे भोजन आदि और जो भी उसके स्वागत के लिए वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए वो प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, ऐसा कहा गया। तो यमराज से ऐसा कोई कह रहा है। आगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे। यहां पर स्पष्ट होता है कि 3 रात्रि तक नचिकेता वहां रहे और बिना भोजन किए रहे, वहीं पर इंतजार करते रहे। अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। यहां पर यम नचिकेता से 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। आगे नचिकेता का वचन है, अगला मंत्र, मंत्र संख्या 10। हे मृत्यो, जिससे पिता, मेरे पिता वाजस्रवस, वाजस्रवस कहने का मतलब वाजस्रवा का पुत्र, मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाएं, तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें, यह मैं 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। प्रथमम वरम वृणे। प्रथम वर क्या मांगते हैं कि मेरे पिता जो है मुझसे रुष्ट न हो, क्रोधित न हो, प्रसन्न होकर के मुझसे बात करें, शांत संकल्प होकर के। देखिए क्या है, महत्वपूर्ण जो मंत्र हैं वो थोड़े बाद में आएंगे, कुछ मंत्रों के बाद और 10-15 मंत्रों के बाद। तब तक का जो मंत्र है हम संक्षेप में करते जाएंगे। अगला मंत्र 11। मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा, ऐसा यम कह रहे हैं। अरुण का जो पुत्र है उद्दालक, वह मुझसे प्रेरित होकर के तुझे पूर्ववत पहचान लेगा, मतलब तुझे पहचान लेगा, तू उसी का पुत्र है, भूलेगा नहीं। और शेष रात्रियों में सुख पूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूट कर आया हुआ देखेगा। मतलब तू मृत्यु को प्राप्त हो गया था फिर भी तू जीवित आ गया, ऐसा देख करके प्रसन्न होगा। हे मृत्युदेव, अगली बात जो नचिकेता जी कहते हैं, दूसरा वर। हे मृत्युदेव, स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, वहां आपका भी वश नहीं चलता, यानी यहाँ पे वहां पे लोग मरते भी नहीं। वहां कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता, यानी कोई वृद्ध भी नहीं होता जैसे मृत्यु लोक में वृद्ध होते हैं। स्वर्ग लोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंद मनाता है, आनंद मानता है। हे मृत्यु, मंत्र संख्या 13। आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन करिए। वो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली जो अग्नि है वो कौन सी अग्नि है, इसका वर्णन करिए। हमने पिछले प्रवचन में यह भी कहा था कि अग्नि के भी कई प्रकार हैं।
स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं, दूसरे वर से मैं यही मांगता हूं। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, वह किस प्रकार होती है, वह अग्नि कौन सी है, ऐसा पूछते हैं। अब यमराज उत्तर देते हैं। मूल प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न है। यह पूरा उपनिषद जो कठ उपनिषद है, वह तीसरे प्रश्न पर जो है केंद्रित है। अभी यह दूसरा प्रश्न नहीं कहेंगे, तीसरे वर पर, तीसरे वरदान जो तीसरा मांगते हैं उस पर केंद्रित है। मंत्र संख्या 14। हे नचिकेत, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूं। यानी उस अग्नि को जो मैं जानता हूं, मैं तुझे बताता हूं। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति करने वाला, उसका आधार और बुद्धि रूप गुहा में स्थित जान। तब यमराज ने लोकों के आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सब का नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे विस्तार नहीं किया गया, मंत्र ने ही संक्षेप में जो है कह दिया है कि उस अग्नि का पूरा जो है ब्यौरा उन्होंने बता दिया, कैसा होता है क्या होता है, किंतु बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया गया कि विस्तार में बताया क्या था, क्योंकि यह मूल बिंदु नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है उपनिषद का, इसीलिए उसका विस्तार नहीं किया गया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। मतलब जैसा यमराज ने उपदेश किया, फिर उस यमराज को जो है नचिकेता ने भी उसको सुना दिया, अर्थात उनको याद हो गई, बात समझ में आ गई। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला। महात्मा यम प्रसन्न होकर के उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूं। अपनी ओर से वर दे रहे हैं एक। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। और एक माला भी उसको प्रदान की। तृणा यानी कि माला पहनने का जो प्रचलन है, यह प्राचीन है, इससे यह भी निकल करके आता है, क्योंकि नचिकेता के गले में एक माला उन्होंने डाल दी और कहा अनेक रूप वाली, तो अनेक रूप थे उसमें, तो हो सकता है कि अनेक मणियों से मिलकर के बना हो या अनेक पुष्पों से मिलकर बना हो। तृणाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर तृणाचिकेत अग्नि का वर्णन है, फिर से अगले मंत्र में भी है। जो तृणाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि का चयन किया जाए इसको जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पूर्व ही, देहपात से पूर्व मतलब देह के नष्ट होने से पहले ही, मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। ये मंत्र थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो यज्ञ विधि को सही से समझ लेता है, वैसे 3 प्रमुख अग्नियां कही गई हैं प्राचीन यज्ञ की प्रणाली में। एक होती है गार्हपत्य अग्नि, ये गृह के घर के पश्चिम भाग में होती थी, इसलिए इसको गार्हपत्य कहा गया है। तो ये हर एक गृहस्थ के घर में पहले हुआ करती थी, और इसकी जो वेदी होती थी वो गोलाकार होती थी, सर्कल में होती थी। गार्हपत्य अग्नि इसको कहते हैं। दूसरी अग्नि जो होती थी वो आवाहनीय अग्नि कहते हैं, जिसमें देवताओं का आवाहन किया जाता था। उसमें जो वेदी बनाई जाती थी वो चौकोर बनाई जाती थी, वर्गाकार, जो ज्यादातर अभी भी बनाई जाती है वर्गाकार, वो आवाहनीय अग्नि होती है, उसमें जो अग्नि उत्पन्न होती है। एक चंद्राकार वेदी बनाई जाती थी, अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्र के नुमा, उसको दक्षिणाग्नि ही कहते हैं, जहां तक मैं अगर भूल नहीं रहा तो। दक्षिणाग्नि ही कहते हैं। तो दक्षिणाग्नि जो होती है वो अर्ध चंद्राकार जो है उसकी वेदी हुआ करती थी। ठीक। तो इस प्रकार से अग्नियों के भेद हैं। अब यहां कहा जा रहा है कि देहपात से पूर्व ही, अर्थात यहां जिस स्वर्ग लोक की बात हो रही है,
वह स्वर्गलोक मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक की वार्ता नहीं है, की बात नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐसा जान लेता है वह देहपात से पूर्व ही, इस शरीर के नष्ट होने से पहले ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने इसकी जो व्याख्या की है वो कहा कि मानसिक दुखों से मुक्त हुआ स्वर्ग में यानी वैराज लोक में आनंदित होता है। जो मानसिक दुखों से मुक्त हो गया है वही स्वर्ग का आनंद लेता है। तो नर्क क्या है? नर्क है मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा है। किसी व्यक्ति ने, आजकल एक बहुत साधारण सा प्रश्न लोग करते हैं कि फला व्यक्ति ने तो बहुत गलत ढंग से, अनीति से, अधर्म से धन कमाया, फिर भी देखिए वो कितनी मस्ती में है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, फला है, ढिमका है, बड़ा आनंद कर रहा है। किंतु यदि वह मानसिक पीड़ा में है, मानसिक रूप से कष्ट पा रहा है, उसका मन शांत नहीं है, मन स्थिर नहीं है, मन उसका पीड़ित है सभी भौतिक संसाधनों के होने पर भी, तो वह नरक में ही वास कर रहा है। स्वर्ग में वास किसका है? जीते जी वह स्वर्ग में है जो मानसिक दुख से, मानसिक पीड़ा से मुक्त है, जिसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, मन में कोई कष्ट नहीं है, मन में कोई वाण नहीं है, मन में जिसके कोई जो है किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं है, वही स्वर्ग का वासी है। यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे महत्वपूर्ण जो वर है वो आगे आता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे इससे। मंत्र संख्या 19। हे नचिकेत, तूने द्वितीय वर से जिसे वर्ण किया था वह यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे, कहेंगे अर्थात तुम्हारे नाम से जानेंगे। हे नचिकेत, तू तीसरा वर और मांग ले। अब तीसरा वर, वर मांगने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ये वर जो है थोड़ा सा विशेष है, जो नचिकेता जी कहते हैं। यहां तक जो है क्या था, यहां तक सिर्फ एक एक भूमिका थी। मूल बात जो उपनिषद कहना चाहती है वो अब यहां से आरंभ होता है। जहां तृतीय वर है, मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं कि रहता है, मतलब जो मर गया है तो कोई तो कहते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर है कि रह जाता है, और कोई कहते हैं कि नहीं रहता। आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मेरा वरों में यह तीसरा वर है। तो तीसरा वर क्या मानते हैं नचिकेता जी? वो कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत कुछ रहता है अथवा नहीं रहता। कुछ तो कहते हैं कि रहता है और कुछ कहते हैं कि कुछ भी नहीं रहता। अर्थात एक बात और समझिए, जितने भी वर्ष पूर्व की यह बात हो, घटना हो, जितने भी वर्षों पूर्व उद्दालक नाम के ऋषि हुए हो, नचिकेता नाम के ऋषि हुए हो, जितने भी वर्ष पूर्व यह इस उपनिषद को लिखा गया हो, इसको सुना गया हो, इसको कहा गया हो, इसके जो रचयिता ऋषि, उस काल खंड में भी यह वार्ता चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं रहता, मृत्यु के उपरांत कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और कुछ कह रहे थे कि नहीं, मृत्यु के उपरांत कुछ तो रह जाता है। यहां पर कोई नाम भी नहीं लिया गया कि उस कुछ को कहते क्या है, बस इतना कहा है, कहा येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्य के नायमस्थिति चैके न अयम अस्थिति च एके। न अयम अस्ति, न ये नहीं होता, अस्ति च एके, कोई एके मतलब कोई तो ऐसा कहते हैं कि न अयम अस्ति कुछ नहीं, और कुछ कहते हैं कि है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, वरस तृतीय, ये मेरा तृतीय वर है क्या, कि ये बताइए आप मुझे, एतद विद्याम, एतत् विद्याम, मैं इसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ होता भी है अथवा नहीं होता। मृत्यु के उपरांत प्रेते, प्रेते का मतलब हमने पहले भी बताया था, प्रत्य प्रत्याभिगच्छन्ति, ऐसा करके मंत्र में आया था पिछले ईशावास्य उपनिषद में। तो प्रेत का अर्थ मृत्यु के उपरांत। तो मृत्यु के उपरांत इस शरीर की मृत्यु जब हो जाती है, कुछ बचता है या नहीं रहता, कुछ रहता है अथवा नहीं रहता, यह प्रश्न करते हैं।
आगे अब यमराज जी कहते हैं, पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? यह सूक्ष्म धर्म है। सूक्ष्म धर्म कहने का अर्थ है यह जो विषय है, यह जो ज्ञान है, यह अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत गहरी बात है, इसलिए यह सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेत, तू दूसरा वर मांग ले, मुझे न रोक, तू मेरे लिए यह वर छोड़ दे। वो कहते हैं भैया कोई दूसरा वर मांग लो, ये वर न मांगो, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इसको समझाना और समझना दोनों ही बड़ा कठिन है। और तुम जो कहते हो, नचिकेता ने क्या कहा कि कुछ कहते हैं कि रहता है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहता। तो यम कहते हैं कि तुम कुछ की क्या बात करते हो, ये तो देवता भी इसमें कंफ्यूज हो गए थे, देवताओं को भी इसमें भ्रम हो गया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? केन उपनिषद हमने स्किप कर दिया है। देखिए, उपनिषदों को पढ़ने का एक क्रम है, किंतु मैंने क्रम से यह उपनिषद नहीं उठाया है। ईश के बाद क्रम तो वैसे केन उपनिषद का है, किंतु फिर भी मैंने कुछ विषय ऐसे समझ में नहीं आएंगे इसलिए कठोपनिषद को उठाया। कठोपनिषद पे हम आज जो है प्रवचन कर रहे हैं। तो केन उपनिषद में यह प्रसंग आता है एक, जहां पर देवता और ब्रह्म के बीच का संवाद है। जब हम केन उपनिषद पढ़ेंगे तब वो हम प्रकरण देंगे। नचिकेता बोलते हैं अब आगे, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था। यदि आप कह रहे हैं तो जरूर हुआ होगा, कोई बात नहीं, हुआ था। तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। और आप कह रहे हैं कि सुगमता से इसको जाना भी नहीं जा सकता, बड़ी आसानी से इसको समझ नहीं सकते। तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता। इस धर्म को कहने वाला यानी इस ज्ञान को कहने वाला धर्म, अब समझते जाइए, धर्म जो शब्द है, धर्म शब्द का जो हमने आज वर्तमान में अर्थ ले लिया है वैसा अर्थ नहीं है। यहाँ देखिए मंत्र संख्या 21 में आया है, सुज्ञेय मणोरेश धर्म, सुज्ञे सुज्ञेय सुज्ञेयम अणुरेशु धर्म, अणुणे अणुरेश, अणुरेश, अणु, अणु मतलब बहुत ही अणु, जैसे अणु परमाणु हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अणु एश धर्म, यह बहुत सूक्ष्म धर्म है, अणु की भांति, बहुत समझना इसको कठिन है, बहुत बारीक विषय है। ऐसा होगा अणुरेश धर्म, यहाँ धर्म शब्द प्रयोग हुआ है। धर्म शब्द जैसा हम आज समझते हैं, आज जैसा अर्थ हमने लिख लिया ले लिया है उसका, संप्रदाय विशेष, पूजा पद्धति विशेष से, वैसा धर्म शब्द का अर्थ नहीं है। धर्म का व्यापक अर्थ है। और हमने एक बार इस विषय पे भी चर्चा की है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। वह यूट्यूब पे पड़ा हुआ है विषय, यदि कोई समझना चाहता है आप उसको देख सकते हैं, सत्यबोध आश्रम पे ही वो भी पड़ा हुआ है। तो आगे कहते हैं, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही, नचिकेता कह रहे हैं, देवताओं को भी संदेह हुआ था, तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता, और न इसके समान दूसरा कोई वर ही है। इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसी को कहिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है, आगे आप लोगों को आनंद आएगा, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। हे नचिकेत, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूखंड भी मांग ले, तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा धन और चिर स्थायिनी जीविका मांग ले। चिर स्थायिनी मतलब जो लंबे समय तक रहे, ऐसी जीविका कोई मांग ले। हे नचिकेत, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मतलब पृथ्वी लोक में वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूं। तू जैसी कामना करे वैसी इच्छानुसार कामनाओं को भोग सके, ऐसा मैं तुझे बना देता हूं। मनुष्य लोक में जो जो दुर्लभ भोग हैं, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं, ये ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कमनियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेत, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। ये मृत्यु संबंधी जो प्रश्न है ये मत पूछो भैया।
और तुम्हें जो चाहिए, धन दौलत चाहिए, हीरे मोती चाहिए, माणिक्य चाहिए, ये स्त्रियां चाहिए जो मनुष्य लोक में होती ही नहीं, इनको प्राप्त करना चाहते हो सब प्राप्त करो। ये कहने का उद्देश्य क्या है? देखिए, यहां पर उपनिषद, अब समझने की बात है, हमारे काम की बात है। समझने की बात यह है, उपनिषद यह कहना चाहते हैं, उपनिषद के ऋषि यह कहना चाहते हैं यमराज के माध्यम से, कि जो व्यक्ति इन सभी प्रलोभनों से ऊपर उठ जाता है, वही ब्रह्म विद्या का, वही आत्मविद्या का अधिकारी है। आप सुन लेंगे, हम पढ़ा देंगे, हम भी पढ़ लेंगे, किंतु जो इन वासनाओं से, जो इन कामनाओं से, इन भौतिक जगत की नाना प्रकार की इच्छाओं से, जो वास्तव में सच्चाई में ईमानदारी से जो ऊपर नहीं उठा है, वह अध्यात्म विद्या का अधिकारी ही नहीं है। वह आत्मविद्या ब्रह्म विद्या को सुन करके भी नहीं समझेगा। इसीलिए इसी वेद में एक मंत्र है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। ये पहले दिन भी हमने कहा था, प्रवचन से नहीं प्राप्त होती। जिस व्यक्ति के अंदर लौकिक भोग न रह जाए, सभी लौकिक भोगों की और पारलौकिक भोगों की भी जिसके अंदर कामना नष्ट हो गई हो, ऐसा व्यक्ति ही आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। यही बात हमें समझाने के लिए ये प्रकरण आ रहा है, कि नचिकेता से यम कह रहे हैं कि तू ये ले ले, वो ले ले, धन ले ले, दौलत ले ले, जमीन ले ले, लंबा जीवन ले ले। लोग जीना चाहते हैं। वो कहता है नहीं 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 साहब, ये अब आगे नचिकेता की बात देखिए क्या कहते हैं नचिकेता, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं। यानी कल रहे या न रहे, ऐसे हैं ये सारे भोग, और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। ये भोग ऐसे हैं कि इंद्रियों का जो तेज है उसको जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है, और ये जीवन बहुत थोड़ा है साहब। आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये सब जो आप हमें दे रहे हैं, ये आप ही के पास रहे। हमें इसकी इच्छा नहीं, कहने का अभिप्राय है। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। नचिकेता क्या कह रहे हैं? मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है, तो धन तो हम पा ही लेंगे। अभिप्राय यह है कि एक महापुरुष से मिलकर के, एक सद्गुरु से मिलकर के शिष्य यह कह रहा है कि यदि आपके दर्शन हो गए हैं तो धन तो हम पा ही लेंगे, धन की हमें जितनी आवश्यकता होगी उतना हम पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। किंतु जिस वर की हम प्रार्थना करते हैं वो तो वही विषय है, कि वह तत्व तो क्या है, वह कुछ रहता है इस शरीर के नष्ट होने पर अथवा नहीं रहता, वह क्या है, हम उसी विषय को जानना चाहते हैं। कभी जराग्रस्त न होने वाले, मंत्र संख्या 28, कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। ये पढ़ तो दिया हमने, लेकिन ये कान में जाएगा और दिमाग के ऊपर निकल जाएगा। समझिए इसको। कह क्या रहे हैं? कभी जराग्रस्त न होने वाले, जिनको कभी जरा यानी जिनका शरीर कभी जीर्ण नहीं होता, ऐसे लोगों अमरों के समीप पहुंच करके नीचे पृथ्वी पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला कोई व्यक्ति जिसका जीवन लिमिटेड है, सीमित है, और शरीर में नाना प्रकार के रोग और शरीर जर्जर होता है, ऐसा कोई विवेकी व्यक्ति अगर अमरों के निकट पहुंच जाएगा, तो क्यों जो है वो वहां मृत्यु लोक में लंबा जीवन चाहेगा? क्योंकि कितना भी लंबा जीवन हो, जरा रोग व्याधि तो होंगे ही। ठीक इसी प्रकार हे मृत्यु, जिस के संबंध में लोग, फिर यहां पर देखिए ब्रैकेट में कोष्ठक में लेखकों ने लिखा है, अर्थ करने वालों ने, कि जिस परलोकगत जीव या आत्मा का नाम लिया, लेकिन नचिकेता ने आत्मा वात्मा कोई नाम नहीं लिया यहाँ पर। नचिकेता क्या कह रहे हैं कि हे मृत्यु, जिसके संबंध में लोग है या नहीं है, ऐसा संदेह करते हैं,
तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित ज्ञान है वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। यह जो बड़ा गहन विषय है, जिसको जानना सुगम नहीं है, वही हमारा वर है। अर्थात किसी प्रकार के प्रलोभन से जिसके मन में कोई उथल पुथल नहीं हुई, ऐसे नचिकेता ही उस ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। आगे हम जो है उनको उपदेश करते हैं। ऐसे ही हम में से भी उस विद्या को वही जान पाएगा, समझ पाएगा, उसका वास्तविक अधिकारी वही है जिसके मन में लौकिक भोगों की वासना नष्ट हो गई। अन्यथा लाख सुन लीजिएगा, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, और ब्रह्म ज्ञान और कौन सा ज्ञान और वगैरह वगैरह, किंतु वैसा जीवन हो नहीं पाएगा। जीवन वैसा बन नहीं पाएगा। जीवन में आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप वास्तव में आत्मज्ञानी हैं। आपको स्वयं ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप ब्रह्म विद्या को, आत्मविद्या को जानते हैं। संभव ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सत्संग करके, प्रवचन सुन के और ग्रंथों का अध्ययन करके भी जब अपने मन में टटोलते हैं, अपने आप को मन में झांक करके देखते हैं, तो पाते हैं कि नहीं, मामला अभी भी गड़बड़ है, खोखला है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पूर्व प्री रिक्विजिट जो है ना, वो रिक्विजिट पूरा नहीं हुआ है। कि सांसारिक भोगों में जो लोभ है, सांसारिक भोगों में जो वासना है, जो कामना है, वह क्षीण हो गई हो। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर और सूक्ष्म संक्षेप में कहा है। उन्होंने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका अर्थ क्या है? ये ही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श के माध्यम से जितने भोग हमें प्राप्त होते हैं, दुख योनय एव ते, वो सभी दुख योनि हैं। जैसे हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, ऐसे कीट पतंगे की योनि होती है, मछली की भी योनि है, कुकुट योनि है, कुत्ते की भी योनि है। ऐसे उन्होंने शब्द प्रयोग किया, दुख योनय, यानी जिस योनि से दुख ही जन्म लेता है। संस्कृत में एक बात समझिए, संस्कृत में शब्द के कई अर्थ होते हैं। योनि का अर्थ आप ये मत समझ लीजिए किसी जीव जंतु में जो उसका जेनिटल पार्ट होता है उसी को योनि कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कहा दुख योनय एव ते, इंद्रियों से जो भोग प्राप्त होते हैं। इसीलिए संस्कृत जब हम पढ़ रहे होते हैं, या संस्कृत के जो शब्द हैं उनको बहुत विस्तार से समझना पड़ता है, उनका शब्द प्रयोग देखना पड़ता है कहाँ पर हुआ है। ऐसे ही अड्ड बड्ड कोई भी अर्थ नहीं कर देना चाहिए। आजकल के जो तथाकथित लोग हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, अब योनि शब्द कहीं भी देख लेंगे तो वो कहेंगे योनि का तो यही अर्थ होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? किंतु वैसा नहीं है। इसीलिए संस्कृत को बड़ा ही गहराई से समझना पड़ता है, किसी विद्वान से ही समझना पड़ता है। ऐसे ही उटपटांग अर्थ नहीं किए जाते जो आजकल लोग करते हैं। कई बार तो हम भी बैठे सुन रहे होते हैं तो हम वहां बोलते भी नहीं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जान रहे हैं कि जो श्रोता है वो श्रोता है ही नहीं, वो सरौता है, काट देगा। वो अभी ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता। अज्ञानी आदमी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को अज्ञानी समझता ही नहीं। वो समझता है कि उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। और जो जितना ही विद्वान हो जाता है उसको उतना ही अपनी अज्ञानता का बोध होता है कि हम कितना कम जानते हैं। जैसे हम मंत्र बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि स्वामी जी मंत्र बोल रहे हैं। जैसे कई बार मुझसे छोटी 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 सी त्रुटि हो जाती है मंत्र पढ़ने में, तो हमें जो है खेद होता है कि अरे देखो, हमारा जैसे कहीं पे विसर्ग नहीं है, विसर्ग बोल दिया गलती से। जैसे यह सिर्फ लिखा है, हमने यह पढ़ दिया, तो हमें अंदर बड़ा खेद होता है कि अरे हमने गलत पाठ कर दिया। आपको तो पता ही नहीं है, आपको लग रहा है स्वामी जी संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे हैं, और हमें खेद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने त्रुटि कर दी। ठीक है। तो अभिप्राय यह है कि जब आप जानते हो, समझते हो किसी विषय को, तो आप जो है और विनयशील हो जाते हैं। और जितना कम जानने वाला है उतना जो है तो कुछ का कुछ अर्थ आजकल लोग बहुत करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्श जाप होगा। जितने भी संस्पर्श यानी इंद्रियों के माध्यम से जो भोग हम भोगते हैं, दुख योनय एवते, वो सभी दुख ही योनि से जैसे कुछ जन्म लेता है, वैसे उससे उसमें से दुख ही जन्म लेगा। वह दुख को ही जन्म देने वाले हैं, अंततो गत्वा आपको दुख ही देंगे।
ये भैया भगवान कृष्ण का सिद्धांत है, हमारा नहीं। लेकिन उन्हीं इंद्रिय भोगों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और जब जीवन लंबा बीत जाता है तो कहता है अरे जीवन में कुछ मिला नहीं। भैया पहले समझ लिए होते, लेकिन पहले हम समझ नहीं पाते। तो कृष्ण कहते आद्यंतवंत तू कौन्तेय, वह दुख योनि क्यों है, आदि अंतवंत तू कौन्तेय। उनमें जो सुख मिलता भी है वो सुख आदि है उसका, और उस सुख का अंत है। वो सुख मिलेगा और खत्म हो जाएगा, कुछ ही समय के उपरांत तो वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कुछ स्वाद वाली चीज खाने में बड़ा मजा आता है, कितनी देर स्वाद टिकता है, थोड़ी देर टिकता है, बात खत्म हो गई उसके बाद। आदि है उस स्वाद का और उसका अंत है। उस स्वाद से जो सुख मिला, उस सुख का आदि है और अंत है, बार बार आप स्वाद लेते रहिए। लेकिन वो आदि अंत वाला है, वो अनंत नहीं है कि उसका अंत ही न हो। आद्यंतवंत तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इनका आदि है और अंत है, जो इंद्रियों से भोग व्यक्ति भोगता है उनका। न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बोधवान हैं, जो बुद्धिमान है, बुधा जिनकी बुद्धि खुल गई है, न तेषु रमते, वो उसमें रमण नहीं करते। वो इन इंद्रिय भोगों के पीछे नहीं भागते, उनमें रमण नहीं करते। किंतु हम सब लोग कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो है अबौद्धिक जरूर है, अबोधवान जरूर है, इसीलिए हम लोग भी इंद्रिय विषयों के पीछे थोड़े बहुत तो भाग ही लेते हैं। कम नहीं तो ज्यादा, ज्यादा नहीं तो कम। ठीक, ये स्थिति। समय क्या हो रहा है, कोई हमें बताए। अभिषेक जी, समय क्या है? 9:32 हो गया प्रभु जी। हाँ, तो आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। ये पूरी तरह से एक भूमिका थी कठोपनिषद की। और जो मुख्य उपनिषद, यहाँ पर प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हो जाती है, मंत्र संख्या 29 पर, 29। इसके आगे जो है आध्यात्म विद्या का उपदेश है, जो यमराज जी करते हैं नचिकेता को। अगले रविवार को हम उसे समझने की चेष्टा करेंगे। आज का मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को उबाऊ थोड़ा सा लगेगा ये, मैं समझ सकता हूँ, मुझे क्योंकि शुरुआत दौर में ऐसा लगता है। किंतु आगे जो है थोड़े विषय जो है आगे रुचिकर होगा, और जो वास्तव में समझना चाहते हैं उनको उबाऊ नहीं लगेगा। कोई बात नहीं। ठीक, आज यहीं पर विराम देते हैं। शांत भाव से बोलिएगा। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति।